ये कहानी एक फ्री फायर प्लेयर की है जिसके साथ ये भूतिया घटना हुई। दरअसल एक दिव्या नाम की लड़की थी जो कि स्कूल में पढ़ती थी और उसके स्कूल में एक राहुल नाम का लड़का था जो कि फ्री फायर का प्रो प्लेयर था और उसको देखकर दिव्या का भी मन फ्री फायर खेलने का होता था, लेकिन उसके घर में कोई बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। इसीलिए उसने धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए और फिर उसके पास पैसे हो गए तो उसने किसी अनजान व्यक्ति से सेकंड हैंड एंड्रॉइड मोबाइल ले लिया जो कि उसे काफी सस्ते में मिल गया। फिर उसने घर जाकर देखा तो उस मोबाइल में फ्री फायर गेम पहले से इंस्टॉल था। उसके बाद वो जैसे ही गेम को खेलने लगी वो बहुत अच्छा खेल रही थी जैसा कोई प्रो प्लेयर हो, लेकिन उसने आज तक एंड्रॉइड मोबाइल को टच भी नहीं किया था। और फिर दिव्या ने ये बात नोटिस की कि उसकी फिंगर भी अपने आप से काम कर रही है, उसके बिना कुछ किए ही गेम प्ले अपने आप चल रहा है। ये सब देखकर दिव्या ने वो फोन साइड में फेंक दिया। लेकिन फिर उसी रात एक शक्ति उसे गेम खेलने के लिए उत्साहित करती है जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसके बाद सुबह जब दिव्या की मम्मी ने दिव्या को देखा तो वो उसमें काफी चेंजेस लग रहे थे और दिव्या की मम्मी भी काफी शॉक थी क्योंकि दिव्या की मम्मी को भी हर रोज रात में किसी के छलने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन एक रात दिव्या की मम्मी को नींद नहीं आती है और उसी बीच उसे बाहर किसी के छलने की आवाज आती है। फिर वो हिम्मत करके बाहर जाकर देखती है तो उसे दिखाई देती है कुछ ऐसी चीज जिसे आप लोग सपने में भी नहीं देखना चाहोगे। जी हाँ, उसे दिखाई देती है काली परछाई। फिर उस परछाई को देखकर वो वहीं जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति आता है और वो पानी डाल के उसे जगाता है। अब उसके बाद ये लोग जाते हैं दिव्या के रूम में जाने के बाद वो लोग देखते कुछ ऐसा जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ, दिव्या सो रही थी लेकिन उसकी एक आंख से खून निकल रहा था और दिव्या के पास एक मोबाइल भी था जो कि दिव्या की मम्मी पापा में से किसी ने नहीं दिलाया था। ये सब देखकर वो लोग दूसरे ही दिन एक बाबा को घर बुलाते और बाबा उन्हें बताते कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा बोलते कि जो आपको रात में परछाई दिखती है वो दरअसल एक लड़के की आत्मा है जो कि इस लड़की के शरीर पर जल्द ही कब्जा करने वाली है। ये सब बातें सुनकर उनके घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए और कोई उपाय बताने का बोला तो बाबा ने बोला कि ये ताबीज उसके हाथ में बांध दीजिए और उस आत्मा का एक चीज है इसके पास वो तालाब में फेंक दीजिए। फिर उसके घर वालों ने मोबाइल को पानी में फेंक दिया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद जैसे ही स्कूल ओपन हुई एक लड़के ने सबको बताया कि राहुल जो कि हमारे स्कूल का प्रो प्लेयर था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये सुनकर दिव्या तुरंत समझ गई। अब क्या समझ गई वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।